हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 के पेपर हिंदी का। यहाँ पर विशिष्ट रहने वाली आपकी कक्षा 7वीं के खंडा का ये हल देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको जानकारी भर लेनी है अपना नाम, पिता का नाम, साला का नाम और कक्षा 7 डाल लेनी है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये पेपर देखने वाला यहाँ पर है, ये देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर एक पोस्टर बना हुआ है, इसको पढ़ के आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। सड़क सुरक्षा के लिए ये आपको पोस्टर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ पर इनके नियम क्या क्या दिए हैं इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना लें, ना हो केवल, यहाँ पर नारा, यहाँ पर बना लो इसको जीवन का सार, और यहाँ पर धारा। तो ये सड़क परिवहन द्वारा दी गई है यहाँ पर। तो क्या क्या दिए हैं इसके निर्देश, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर आंसर देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर अच्छे से देखेंगे पहला और दूसरा। दी गई सूचना में यहाँ पर किससे संबंधित है। तो पहला, सड़कों की मरम्मत से, सड़कों के रखरखाव से, या सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से, या राष्ट्रीय सुरक्षा से। तो ये आपको जो सड़क सुरक्षा यहाँ पर मिलती है दुर्घटनाओं से, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। ऑप्शन पहला, पुलिस से बचने के लिए, जुर्माने से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, या दुर्घटनाओं से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्घटनाओं से बचने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा तीसरा, यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो पहला, पुलिस विभाग ने, परिवहन विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने, या सूचना विभाग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिवहन विभाग ने, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सड़क सुरक्षा केवल, यहाँ पर या नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी यहाँ पर उपयुक्त पंक्ति कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या पंक्ति हो जाएगी। ऑप्शन लिखा है, सूख गई जीवन की धारा, यह तो संकल्प हमारा, टूट ना दे दें, यहाँ पर टूटे ना कोई सड़क किनारा, सुख, यहाँ पर सुखी बना लो जीवन सारा। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा हमारा, सुखी बना लो जीवन सारा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है, दो पहिया वाहन कौन सा है। दो मतलब है दो पहिए वाला वाहन कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। आपके 2 पहिए की होती है और ये सब 4 पहिए वाले होते हैं। इसके बाद अगला हमारा दिया गया यहाँ पर अगला पोस्टर, इसको पोस्टर को पढ़ लीजिए अच्छे से। ये क्या क्या दिया है देखिए। दिए गए पोस्टर को देखकर प्रश्नों को उत्तर देना है। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल कितना है, 0.002%। यहाँ पर परसेंट पीने के लिए है। हम सब ने यह ठाना, पानी को बचाना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है, किसने दिया है, ग्राम पंचायत, यहाँ पर धार द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्या दिया गया है, पानी की सतह जीवन के लिए, यहाँ पानी की तरह जीवन के लिए कौन सी धातु आवश्यक है। बस यहाँ पर वस्त्र, हवा, कार या मकान। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हवा, यानी जीने के लिए हमें हवा भी पानी की तरह ही बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अगला है 7वां क्वेश्चन, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। नियमित हाथ धोएं, कल है छल, या कल कल छल छल, संरक्षित जल सुरक्षा कल, या बहता पानी प्रगति की निशानी। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखेंगे कौन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जल है तो कल है, इसके ऊपर आपको दिया गया है। तो हम सब ने ये ठाना, पानी को यहाँ पर बहने से है बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ये वाला हमारा, सुरक्षित जल सुरक्षित कल। इसके बाद अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, जल को सुरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन पृथ्वी, बचाएं, जल, हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बचाएं। ठीक है, यहाँ पर क्रिया शब्द के रूप में हो जाएगा। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे इसके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये निर्देश दिया है, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, पहले निर्देश देखेंगे, इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। रुपया की आत्मकथा पहचानने के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये 9वां क्वेश्चन है हमारा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। यहीं पर इसमें से देखना है आपको। 9वां, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन किस
के द्वारा किया जाता था। कैसे होता था? जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु विनिमय को अपनाया जाता था। हम सामने वाले को कोई वस्तु देते थे और उसके बदले हम सामान से कोई वस्तु यहाँ पर ले लेते, मतलब कि एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु ले लेते थे। ये वस्तु विनिमय नियम होता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा पहले वस्तुओं का यहाँ पर खरीदा जाता था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 10वां, वर्तमान समय में अपने पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? तो देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। वर्तमान समय में यदि हमारे पास नगदी रुपया नहीं है तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम आदि से चुका सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिए। ये हमारे दिए गए हैं 11वें क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर मुहावरों के अर्थ लिखना है। पहला है नाक में दम करना यानी परेशान कर देना। नाक यहाँ पर हो गया नाक पकड़ना, यानी ये लिखा है आपका पकना। नाक पकना का मतलब है फालतू की बातें करना। सीधे मुंह बात ना करना यानी बहुत अधिक घमंड करना। कान भरना यानी किसी के खिलाफ भड़काना। ये आंसर हो जाएगा, भड़काना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 12वां, इसको भी देख लेते हैं। 12 और 13 शब्दकोश में, यानी शब्दकोश में जिस प्रकार से आप लिखते हैं यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी, तो इस क्रम में आपको जिस प्रकार से लिखे जाते हैं छोटा बड़ा, उसके क्रम में आपको इन वर्डों को लगाना है। यानी सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए छोटा बड़ा में सबसे पहले इनमें से कौन सा अक्षर आता है, आगे अगले शब्द देखेंगे। यानी पहले बा है, इसमें जा, इसमें धा, इसमें पा, इसमें सा और इसमें आ। तो सबसे पहले आता है हमारा छोटा आ, तो पहले लिखे देंगे अधीर। तो उसके बाद आता है जा, जहाज, जीवन। तो उसके बाद पा तो पुत्र, फिर वाणी, फिर धारण और फिर सफल। यानी आपको छोटा बड़ा लिखना है यहाँ पर। तो पहले नंबर आप लिखेंगे तो छोटा आएगा, फिर जा जहाज आएगा, फिर पा पतंग, फिर वावन, फिर धा धनुष, यहाँ पर सा सवाल। ये वाले आपके आ जाएंगे सही क्रम में। लास्ट क्वेश्चन हमारा 13वां, दिए गए सर्वनाम को यहाँ पर 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ लिखा मैंने अपने लिए यहाँ पर खाना पकाया, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये वाक्य बन जाएंगे। ये निजवाचक आपकी सर्वनाम थी यहाँ पर, निजवाचक यानी अपने लिए सब। यहाँ पर इसके बाद अगला देखेंगे, ये दिया गया है प्रश्नवाचक लिखना है हमें इसमें। तो प्रश्नवाचक हो जाएगा आप, यहाँ पर लिखा आज आप कहाँ गए थे, आपने आज किस विषय पर गृह कार्य किया। तो ये आंसर आपके हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इंटरनेट पर आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। तो इंटरनेट के बारे में शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आंसर दिया गया, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे शेष क्वेश्चन हैं उनका भी हम आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या दिया गया है यहाँ पर, विराम चिन्ह का उपयोग करना है। तो ये आंसर आपके हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर यह लिखा है आपका प्रिय खेल। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये प्रिय खेल के आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद व्यायाम 1, 2, 3, 4 और 5, इसके हो जाएंगे 5 पॉइंट। ये आपको अच्छे से लिख लेना है। और यहाँ पर ये हमारा दिया गया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए जिसमें आपको माता पिता या अपने परिवार वाले आते हैं, मित्र आते हैं, उसे बोलते हैं आपका यहाँ पर अनौपचारिक। तो देखिए यहाँ पर परिवार में माता पिता आते हैं तो ये भी अनौपचारिक होगा। और यहाँ पर देखिए और ये लिखा है आपका भाई बहन, तो ये भी आपका अनौपचारिक होगा। इसके बाद जो बचे हुए हैं सभी औपचारिक हो जाएंगे। तो रटने की कोई बात नहीं, केवल ध्यान रखना घर के जो परिवार वाले आते हैं उन्हें हम अनौपचारिक में रखते हैं और सभी औपचारिक में हो जाते हैं। तो आपने यहाँ तक अच्छे से देखा होगा वीडियो को, तो यहाँ पर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। ये प्रैक्टिस तरह की प्रैक्टिस सेट पेपर की तरह लगाना है आपको, इसे रटना नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि आपको कितने नंबर अच्छे से आते हैं। यानी जब भी रियल पेपर यहाँ पर आएगा तो मैं आपको अपलोड करके यहाँ पर सूचित कर दूँगा कि आपका ये रियल पेपर है। तब तक आप इन प्रैक्टिस पेपर को हल करके आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलेगा।